अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल जो है ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी आप यूँ कह सकते हो, इस चैप्टर का सबसे अ, अच्छा कंसेप्ट, राइट। मतलब ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल केवल हमें नाइन्थ क्लास में नहीं, बल्कि हमें इन फ्यूचर टेंथ क्लास में, 11th क्लास में, ऐसी जगह बहुत काम आने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए हमें इस टॉपिक को सीखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल को लेकर ना कई सारे कन्फ्यूजन्स और मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद ना ये तमाम चीज़ें आपके माइंड से क्लियर हो जाएगी। मतलब ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में टोटल चीज़ बारीकी से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है? तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्लियर है? तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी वक्त के बर्बाद किए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, ज़ीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ने से पहले आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल आता है निकालना तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल को कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया था। तो आप प्लीज़ उसे देख लें, अदरवाइज आप कहीं से भी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ के आएँ, देन उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल लिखता हूँ। ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है? मैं आपको कहता हूँ इस पॉलिनॉमियल को हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ना आप बताओ पॉलिनॉमियल की वैल्यू -1 पर। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वेरिएबल की वैल्यू उस वक्त क्या होनी चाहिए? -1। यानी वेरिएबल की वैल्यू जब -1 है तो इस वैल्यू पर पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू? तो आप इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पे -1 रख देंगे, यानी 2 × -1 + 5। और ये कितना हो जाएगा? 2 × -1 दैट इज -2 + 5। तो -2 एंड +5 ये कितना होता है? 3। क्लियर है? तो ये तो वैल्यू पॉलिनॉमियल की बड़ी सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे देखी। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है, मुझे इसी तरह से जरा आप एफ ऑफ जीरो बताओ, आप बोलोगे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की जगह पे जीरो रख देते हैं। ठीक है? तो एक्स की जगह पे हमने जीरो रखा, देन उसके बाद 2 × 0 ये कितना हो जाएगा? 0 एंड +5 एंड विच इज इक्वल टू 0। ऑलराइट? ठीक है, मैं आपसे इसी तरह से ये कहता हूं कि मुझे जरा बताओ एफ ऑफ -5/2। जरा ये मुझे निकाल कर बताओ कि क्या होगा एफ ऑफ -5/2। तो आप बोलोगे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 × में -5/2 + 5। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे हम इसे, 2 × -5/2 + 5। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो 2 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? -5 + 5। क्लियर है? -5 और +5 कितना होता है? 0। ठीक है? तो आप कहोगे कि इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, एफ ऑफ -5 कितना निकल कर आया? 0। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो आपने कहानी की, ध्यान से सुनना, पहले आपने -1 पे जब वैल्यू निकाला तो 3 वैल्यू आई। ठीक है? 0 पे आपने निकाला, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये 5 होगा। क्लियर है? 0 पे आपने निकाला तो ये 5 आ गया। ठीक है? -5/2 पे जब आपने निकाला तो ये 0 आ गया, मतलब पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है? तो भाई
ये जो चीज आपने की है ना यहाँ पर, ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो एफ ऑफ माइनस 5/2 पर वैल्यू पॉलिनोमियल की जो जीरो आई है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी, ध्यान से सुनना, ये -5/2, इसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और ये किसका जीरो कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, राइट। मतलब जीरो पॉलिनोमियल जो ना कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो भी एक वैल्यू ही है पॉलिनोमियल। ध्यान से सुने, जीरो जो है वो भी क्या है? वो भी वैल्यू ही है वेरिएबल की, मगर एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। ठीक है, इसलिए ना इसका नाम भी देखो कुछ ऐसे ही रख दिया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ आया? ठीक है, अभी हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करो। क्लियर है? ये जो चीज आई है यहाँ पे, इसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यूं बोल दो, x बराबर -5/2 इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब इस चीज को पहले नोट डाउन करो। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आगे देखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में अभी हमने देखा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उनको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिए, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं और मैं आपसे यूं कहूं कि मुझे इसके जीरो बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप वेरिएबल की वो वैल्यू ढूंढनी चालू करोगे जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। क्लियर है? तो ये जो टास्क है ये थोड़ा सा अटपटा सा टास्क हो जाएगा, है ना। आपको वैल्यू रख रख के चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इस चीज को हम यहां पर इस तरह से समराइज करते हैं। ध्यान से सुनना कि अगर आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे मेरे पास मान ले एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी डिग्री अभी के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, इसकी डिग्री जो है ये 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 या 1 से बड़ी 1 या 1 से बड़ी डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी। क्लियर है? तो ऐसे केस में आप पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालोगे? तो आप कुछ मत करो, बस सीधा इस पॉलिनोमियल को उठा कर ना आप जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, देन इसके बाद आप इस चीज को सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो यहां से, और सॉल्व करने के बाद आपको जो x की या फिर वेरिएबल की जो वैल्यू मिलेगी ना, वही आपका क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये मैंने क्या बोला है इसको अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले यहां पे सुनो। मैंने क्या बोला आपको कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो और आपसे ये पूछा हो कि उसकी जीरोस बताओ, ठीक है, तो आप ऐसे केस में क्या करो? उस पॉलिनोमियल को ना जीरो के बराबर रख दो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे ये चीज मालूम है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो मैं ना उल्टा यहाँ पे प्रोसीजर अपना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ? पॉलिनोमियल को पहले ही जीरो रख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं पॉलिनोमियल को पहले ही जीरो रख दे रहा हूँ, उसके बाद वहां से मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी भाई, वो जीरो ही तो कहलाएगी, है ना। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हम पहले क्या कर रहे थे? हम वेरिएबल की वैल्यू रख रहे थे जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, रख रख के चेक कर रहे थे। मैंने आपको क्या कहा कि ये मत करो, ठीक है, इसमें काफी आपका टाइम स्पेंड हो सकता है। ठीक है, ये काफी टाइम टेकन हो सकता है आपका। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो? आप रिवर्स प्रोसेस अपना लो, मतलब पॉलिनोमियल को पहले ही जीरो रख दो। जीरो रखने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी ना, उसी को हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे,
है ना, पॉलिनोमियल का, राइट। अच्छा एक चीज और, ये जो आपने यहाँ पर ये जो चीज की है ना, मतलब पॉलिनोमियल को आपने 0 के इक्वल रखा, इसको ना हम एक नया नाम देंगे आपसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसे आज से हम? पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है? और ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो आप x की वैल्यू निकालोगे, मतलब साफ तौर पे यूं कहा जाए, जो आप 0 कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, इसको अब हम नाम देंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको हम कहेंगे रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन लिखा है, क्लियर है? ध्यान से सुनो, मैंने फिर से क्या कहा, ये जो चीज हमने यहाँ पे बनाई है ना, मतलब मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल रख दो, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। और जो वेरिएबल की वैल्यू आप निकालोगे ना, वो कहलाएगी रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर यूं कह ले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि बहुत से लोग ना रूट और जीरो को एक ही समझते हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पे अगर आप नॉर्मली देखो तो लगभग लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है इन दोनों में, जीरो और रूट में, कि जीरो जो है ना वो पॉलिनोमियल का निकलता है। क्लियर है? फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का निकलता है, रूट जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का निकलता है। क्लियर है? देखो दोनों चीजें एक ही है, बस नाम का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। जब आप पॉलिनोमियल के लिए एक्स की वैल्यू बता रहे हो तो वो जीरो, क्लियर है, और जब आप पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए बता रहे हो, ठीक है, तो वो रूट, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप पहले नोट डाउन करें, उसके बाद मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्लियर है। इसकी डिग्री ध्यान से देखें 1 है, क्लियर, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसके जीरोस बताओ, ठीक है। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स के जीरोस बताओ, ठीक है, क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को उठाकर 0 के इक्वल रखो, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ। तो आधे बनाते हैं, तो पी ऑफ एक्स को उठाकर हम 0 रख देंगे, है ना। तो ये हमने क्या बना दिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्लियर है। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 5 को हम 0 रख देंगे, है ना। ये एफ ऑफ एक्स प्लस 5 क्या है, पी ऑफ एक्स, इसको उठा के हमने 0 रख दिया। ये हमने क्या बनाया है, बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया है, क्लियर है। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो एक सिंपल मैथ्स है, ठीक है, आपने 7th 8th में सीखा होगा इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं, आप इस 5 को उस साइड उठाकर ले जाओ, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5 उधर जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर है। देन उसके बाद आप यहां से इस 5 को उधर भेज दो। तो कैसे भेजोगे, ये 5 यहां पर इससे मल्टीप्लाई में, ठीक है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है। -5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, ये -1, क्लियर है। तो अब जो आपने ये वेरिएबल की वैल्यू निकाली है ना, ये क्या निकल के आया, बेसिकली दिस इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, पी ऑफ एक्स, क्लियर है। या फिर पी ऑफ एक्स मत लिखो, केवल इतना ही लिख दो, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इस इक्वेशन का ये क्या है, एक रूट है। अच्छा अब आप बोलोगे कि फिर 0 कहां गया, तो भाई 0 भी यही है, बस 0 को कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। तो आप इस तरह से लिखोगे कि -1 या फिर x बराबर -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स प्लस 5, क्लियर। तो इन दोनों में आपको आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा कि
रूट और जीरो में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है। ये जो x इक्वल टू -1 आपने निकाला है, ये निकाला है इस इक्वेशन के लिए, तो ये इस इक्वेशन के लिए रूट कहला जाएगा। और ये जो x-1 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो भी है। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। तो आप इस तरह से कहोगे कि x बराबर -1, या फिर सिंपली आप ये भी कह सकते हो -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x प्लस 5। और यहां पर भी आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो कि -1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस। क्लियर? तो आई होप आपको रूट में और जीरो में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है। वैसे जनरली देखा जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ इनकी डिफरेंस चेक करो तो आपको मालूम चल ही गया है कि इनकी अंदर डिफरेंस क्या है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। इतना आप नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम चेक करते हैं कि जीरो जो है ना वो किस किस के लिए निकलते हैं। क्लियर है। मतलब जीरोस हम किन किन पॉलिनोमियल के निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, हमारे पास कितने पॉलिनोमियल है। बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, लीनियर था, क्वाड्रेटिक था। ठीक है। और एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल जिसको हमने जीरो पॉलिनोमियल बोला था। क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है। मतलब वेरिएबल की वैल्यू जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है। वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो भी सकती है। कभी कभी जीरो जो है ना वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन सकता है। ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, 2x। क्लियर है। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि मुझे ये बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले आप इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में बनाओगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाओगे? यानी 2x को आप जीरो के इक्वल रख दो, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। तो आप यहां से कहोगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 0/2, और वो कितनी होती है? जीरो। तो x की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब आप बोलोगे कि जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x, है ना। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो निकल कर आया वो जीरो ही है। ठीक है। अच्छा, ये तो इस केस में हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ही होगा। ठीक है। जैसे यहां पर तो जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहला रहा है, बट अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं, एक और हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसको हम पी ऑफ वाई बोल देते हैं, और यहां पे मैं लिख दूं 2x प्लस 1। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी ये वाई वेरिएबल का है ना, तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताओ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप सिंपल ये मत बोल देना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब y बराबर जीरो। ठीक है। ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? आप रख के चेक कर लो। अगर ये जीरो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा तो इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। चलो रख के देखते हैं। तो पी ऑफ जीरो निकालो जरा। तो 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, जीरो प्लस 1 कितना होता है? 1। तो ध्यान से देखिए, पी ऑफ जीरो 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है। तो फिर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? तो जैसा भी मैंने आपको बताया, क्या करो आप इसको पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ। ये बन गई इक्वेशन। उसके बाद यहां से आप सॉल्व करो। ठीक है। सिंपल मैथ है बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा? 1 को उधर उठा के रखोगे तो ये -1, है ना। क्यों? क्योंकि 0 - 1 इज -1। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, ये जो y की वैल्यू आई है ये कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की जीरो। ठीक है। ना कि जीरो इज द पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, सॉरी दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। इस चीज को चाहे तो नोट डाउन करके लिख लें कि जीरो में बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है ना वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो बन सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ही पॉलिनोमियल का जीरो बने। क्लियर है। तो ये एक अच्छी चीज थी। क्लियर है। अच्छा, अब जरा इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है।
सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बताना चाहता हूं, जरा एक बार डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिनकी डिग्री कितनी हो, जीरो, राइट, है ना, इन्हीं को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ पी ऑफ एक्स बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जीरो है। क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्लियर है? तो जरा मुझे आप ये बताएं, इसके जीरो क्या निकलेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, फिर से हमें क्या करना है, इसको उठा के हमें जीरो के इक्वल रखना है। क्लियर? तो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये x की पावर 0 1 ही होता है ना, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी। अच्छा अब जरा यहां से आप एक चीज बताएं, क्या ये 2 0 बन पाएगा? मतलब आप यहां से देखो, वेरिएबल तो है नहीं यहाँ पे, और वेरिएबल नहीं है तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल लगा भी दो, है ना, उसकी पावर 0 करके, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। ऑल्दो यहाँ पे वेरिएबल ये जो है ये गायब ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 2 जो है ये 0 के इक्वल, ये कह रहा है कि ये 2 0 के इक्वल है, जो कि सरासर गलत है ना। ये तो मैथमेटिक्स के खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ जा रहा है। तो यहाँ से तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज तो गलत है। 2 0 के इक्वल कहां से हो जाएगा, है ना, 2 0 के इक्वल हो गया तो भाई पूरी मैथ्स ही गलत हो जाएगी, है ना। तो यहां से आपको एक चीज तो दिख गई कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, और जब ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप यहां पर डाल लो, पॉलिनोमियल कभी 0 बन ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब यहां पर ये जो पॉलिनोमियल मौजूद है 2, ये एक कांस्टेंट है, और भाई कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते हो क्या? ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही ना हो। फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है ना। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आपको फिर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखकर आना होगा। ठीक है, वहां पर कांस्टेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात की गई है, कांस्टेंट वेरिएबल्स में क्या अंतर होता है। लेकिन इतना तो आप भी यहाँ पर देख पा रहे हो कि कांस्टेंट कभी कैसे बदल सकता है ना। 2 को आप बदल सकते हो, मतलब 2 को आप 0 बना दोगे क्या कभी? दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ये कभी नहीं हो सकता। तो यहां से एक चीज ये पता लग रही है कि इसके जीरो होंगे ही नहीं, मतलब नहीं निकाले जा सकते इसके जीरो, है ना। तो यहां पर हम एक चीज ये बोल सकते हैं, अच्छा ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए ऐसा हो रहा है, कोई सा भी कांस्टेंट हो, है ना, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उठा लो, वो 0 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोलना 0 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। भाई 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, और 0 के बारे में अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलने की गलती मत करना। क्लियर है? 0 इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 इज 0 पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो यहां से एक चीज आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस वो 0 ही होंगे, मतलब इनके जीरोस नहीं निकल सकते। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए आप 0 नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हो कि इसके 0 है ही नहीं, है ना, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पर ये 0 नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज मान लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 0। क्लियर है? ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मतलब 0 पॉलिनोमियल, इसको हम 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, क्यों होती है ये मैंने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखे हैं, तो आप वो एक बार जाके देख लो, अदरवाइज आप अपनी किताबों में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है,
अच्छा, दूसरी चीज, इसके जीरोस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, है ना। मैंने यहाँ पे अभी के लिए एक वेरिएबल लगा दिया, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लगाने से अभी भी ये जीरो है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, क्लियर। अच्छा, अब अगर आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, कि मैं यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू डालूं जिससे कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। बेसिकली जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैं क्या क्या वैल्यू रखूं जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे कि यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना। आप 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 रख दो, -5 रख दो, -8/3 रख दो, एंड सो ऑन। कुछ भी आप रख दो यहाँ पे जीरो, सॉरी x की जगह पे, है ना। x की जगह पे आप कुछ भी रख दो, ये हमेशा जीरो ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीरोस जो निकल कर आ रहे हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। इनफाइनाइट जीरोस निकल कर आ रहे हैं, इनफाइनाइट जीरोस निकल कर आ रहे हैं, है ना। एक दो जीरो नहीं है इसके, इनफाइनाइट जीरोस है। या फिर इसको आसान भाषा में आप यूं कह सकते हो कि जीरो पॉलिनोमियल के, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आर जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आप यूं कह सकते हो कि सारे के सारे रियल नंबर्स ना जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अच्छा, ये रियल नंबर वाली क्या चीज है? तो रियल नंबर्स का मतलब आप यूं समझ सकते हो कि सारे रैशनल, इरैशनल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं ना, वो सारे, ठीक है, उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, क्लियर है। तो जितने भी नंबर्स मैथमेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है, वो सारे के सारे जीरो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं? जीरो होते हैं, क्लियर है। तो आपसे अगर एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में अगर सवाल आ जाता है कि बताओ जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, तो पहली चीज इनफाइनाइट जीरो निकलेंगे, है ना, उसकी गिनती नहीं है। दूसरी चीज, जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? तो आप बोलोगे कोई भी रियल नंबर, है ना, एवरी रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन करने वाली है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता तो इसके जीरो नहीं निकलते, है ना। मगर आप ध्यान से देख लो, ये इसके इनफाइनाइट जीरो निकलते, एक दो नहीं, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये क्या है फिर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नहीं है ना, ठीक है। तो यहां से भी पता लग रहा है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी चीज, इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं है। और जब डिग्री डिफाइंड नहीं है तो भाई कांस्टेंट क्यों बोलोगे इसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री जीरो, इसकी डिग्री यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करें, देन इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वो क्या है? नंबर ऑफ zeros of polynomial has degree n, ठीक है। अच्छा, नंबर के आगे ये भी लगा लो मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री n, ठीक है। और यहां पर ये जो n है, n हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यूं कह सकते हैं आप, क्लियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक डिग्री n पॉलिनोमियल के कितने निकाले जा सकते हैं, वो चीज जरा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ना एक आइडिया ये लग जाएगा कि जैसे कोई पॉलिनोमियल हमारे सामने आया तो हम उसकी डिग्री तुरंत निकाल सकते हैं, और डिग्री निकालने के बाद ना हमें इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि भाई इसके मैक्सिमम कितने जीरोस निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप ऐसा ना कर दो कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल और आपने उसके 2 जीरोस निकाल दिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आप
गलत करते हो। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। तो ध्यान से देखें। अच्छा, यहाँ पे डिग्री मैंने n जो है वो 0 से बड़ा क्यों लिया है? क्योंकि भाई अगर 0 डिग्री पॉलिनोमियल आप ले लोगे तो 0 डिग्री के तो इनफाइनाइट 0 निकलते हैं, तो उसकी तो चर्चा हम यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 0 से बड़ी डिग्री के जितने हैं, या फिर इसको और अच्छी भाषा में कहा जाए तो आप इसको ना 1 या 1 से बड़ा ले लो। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी हमने देख लिया जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके तो जीरोस निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं सीधा कि जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा। क्लियर है, 1 से ज्यादा यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डिग्री आपको मालूम है ना, नेचुरल नंबर में होती है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से। सॉरी, डिग्री होल नंबर्स में होती है, जिसमें से हमने यहाँ पे 0 को हटा दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो तरीका निकल कर आएगा वो ये है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो निकल कर आएंगे ना वो 1 निकल कर आएंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस निकल कर आएंगे वो 2 निकल कर आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। डिग्री 2 तो मैक्सिमम जीरोस 2, डिग्री 1 तो मैक्सिमम जीरोस 1। क्लियर? जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा इसका फील आए। ठीक है, कि मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ ये सच भी है या नहीं। ठीक है, तो जरा इसको देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ p ऑफ x बराबर 2x प्लस 2, और एक दूसरा पॉलिनोमियल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस 5x प्लस 6। क्लियर? यहाँ एक्स स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये 2 पॉलिनोमियल है मेरे पास। क्लियर? और मैं आपको कहता हूं कि जरा मुझे इनके ना जीरोस आप निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो इसके जीरो तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? आप क्या बोलोगे कि हम ना यहाँ पे लगा देते हैं इसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले बना देते हैं, उसके बाद यहां से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस 2 को उधर भेजोगे तो ये -2, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2 डिवाइड बाई 2, और ये कितनी होती है -1। तो ध्यान से देखें, x की कितनी वैल्यू निकली? एक वैल्यू निकली, है ना। इस इक्वेशन से x की कितनी वैल्यू निकल कर आई? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल -1 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 जो है वो -1 है। जरा गौर करें, ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है? 1 डिग्री का। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके मैक्सिमम 0 कितने निकल रहे हैं? एक ही निकल के आ रहा है ना, वो भी कितना है? -1। आप मुझे -1 के अलावा कोई ऐसा नंबर बता दो जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा दूसरा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस पर ये पॉलिनोमियल ना 0 हो जाए। मतलब साफ तौर पे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक ही है। ठीक है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ना आप वैल्यू रख रख के चेक करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो अभी आपको इसको फिर सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो अभी हम लेटर जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ेंगे, उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अभी हमने उसे नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख रख के चेक करो। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान से देखना, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दो -2, एक बार रख के चेक करो, तो ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये 5 माइनस मल्टीप्लाई -2 दैट इज -10, है ना, और प्लस का 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 में से 10 गया, कितना बचेगा? -6 प्लस 6। ठीक है, तो -6 प्लस 6 कितना होता है? 0। तो दैट मीन्स यहां से एक चीज हमें ये लिख गई कि x की वैल्यू -2 रखने पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से आप जरा यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख के चेक करना। ठीक है, -3 जब आप रखोगे ना तो भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो 0 ही आएगी। क्यों?
देखो -3 का स्क्वायर 9 और 5 मल्टीप्लाई -3 ये कितना हो जाएगा, -15 और 9 ये कितना होगा, -6 प्लस 6 ऑल्सो 0। अब ध्यान से देखिए तो -2 और -3 ये दो हमें यहाँ पे 0 मिल गए इस पॉलिनोमियल के। आप मुझे कोई इनके अलावा कोई ऐसा नंबर बताओ जिनको रखने पे ना इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो आप जब चेक करोगे वैल्यू रख रख के तो आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इसको 0 बना दे, यानी आपको इन दोनों के अलावा कोई तीसरा 0 मिलेगा ही नहीं। तो यहां से भी साफ तौर पे दिख रहा है कि इसकी डिग्री 2 थी तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, 2 निकले। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो n के इक्वल ही होंगे, मतलब जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं निकल सकते। ठीक है, अगर इससे ज्यादा निकल रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये चीज जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें कुछ क्वेश्चंस करते वक्त ना रीचेकिंग में ये चीज काम आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये सवाल कर रहे हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे 0 निकाल दिए 3, तो आपको एक चीज यहाँ से क्लिक हो जाएगी कि यार इसकी डिग्री तो 2 है और मैंने 3 जीरोस कैसे निकाल दिए। ठीक है, तो वहां पे फिर आप इस चीज को चेक कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial as degree 1। ठीक है, मतलब क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल के अंदर जो कोएफिशिएंट्स मौजूद है ना उसका रिलेशन देखते हैं जीरोस के साथ, मतलब डिग्री 1 के ही जीरोस के साथ। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर कोई डिग्री 1 का पॉलिनोमियल दे रखा है यानी लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट की मदद से उसके जीरोस कैसे निकाल सकते हो, ये चीज डिस्कस करते हैं कि बार बार ना आपको जीरोस निकालने की जरूरत ना हो, सीधा आप पॉलिनोमियल के बस कोएफिशिएंट देखो और वहीं से जीरो निकाल दो। ठीक है, ये एक बड़ा मस्त तरीका है। ठीक है, एक बहुत बेस्ट मेथड है जीरोस फाइंड आउट करने का। क्लियर है, तो ध्यान से देखें, मैं यहां पर एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिख रहा हूं यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी, है ना, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे ना इसके जीरोस निकालने, अगर मैंने इसके जीरोस निकाल दिए, ठीक है, तो दुनिया के सारे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस मैं इसकी मदद से निकाल सकता हूं। कैसे, आप क्या करो, मेरा वही वाला तरीका लगाओ, इसको आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, यानी ax प्लस बी इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, इस b को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस बी, है ना। उसके बाद ये a जो है इससे मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या बोलोगे, माइनस बी डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 हो रही है। इसका मतलब ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट, या फिर यूं कह लो ये जो है ax प्लस बी का 0 निकल गया, है ना। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम एक ही 0 निकलेंगे, है ना। तो यहां से एक चीज हमें ये दिख रही है कि ये b क्या है, तो ये b है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, या फिर आप यूं कह सकते हो ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, और a क्या है यहां पर, a है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर या फिर 1, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो आप बस कुछ मत करो, आप कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट के साथ और आगे एक माइनस लगा देना,
वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पे 2x+2, ठीक है। मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी मदद से इसके जीरोस निकालता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, x बराबर होता है -b डिवाइड बाई a, यानी -b क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 2 है ना भाई, ध्यान से देखो। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू क्या है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 2 है। तो जल्दी से उठा के रखो यहाँ पे। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी b की जगह 2, a की जगह पे 2, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर -1। और अभी हमने कुछ देर पहले इस पॉलिनोमियल का जब जीरो कैलकुलेट किया था तो वो भी -1 ही आ रहा था, ठीक है। या फिर आप इस -1 को यहाँ पे रख के चेक कर लो, -1 मल्टीप्लाई 2, -2 + 2 विच इज 0, ठीक है। तो हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो तरीका है ना, ये बहुत बेस्ट तरीका है। सीधा पॉलिनोमियल देखते ही आप जीरो बता दो, है ना, बस उसके कोएफिशिएंट की मदद से, क्लियर है। तो ये चीज ना आप नोट डाउन कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है जीरो फाइंड आउट करने में। और ध्यान रहे ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, किसी और पॉलिनोमियल पे मत लगा देना, क्लियर है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक के ऊपर। बाकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जो भी कहानी थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। हाँ, अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे निकालते हैं, ये अभी हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इतना आप नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पिक किया है, ठीक है। अच्छा, पहले दूसरे जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे, तो आप अगर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये सारे पॉलिनोमियल के आगे जो x की वैल्यू जो दे रखे हैं, यानी जीरोस जो दे रखे हैं, क्या ये इनके पॉलिनोमियल हैं, सॉरी क्या ये इनके जीरोस हैं, ठीक है। आपको ये वेरीफाई करना है। तो बहुत सिंपल है, वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि ये जो चीज है ये सही है इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, बस इसको उठा के इसमें रख दो। अगर ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो आगे जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर 3x + 2, क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ पे -1/3 रख दो, तो -1/3 हमने रखा, तो 3 × -1/3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, -3/3 + 1 माइनस, मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/3 बनेगा, और यहाँ पर ये इससे डिवाइड होके ये -1 बना देगा, और -1 + 1 कितना होता है, 0, है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ से बोलोगे हैंस x बराबर -1/3 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x 3x + 1, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आप ये एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देना कि हाँ भाई -1/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। नेक्स्ट देखें इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो है वो इसी की तरह सेम था, तो इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया, आप उसे खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो अगला देखें, थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या है, p ऑफ x बराबर x² -1, x की वैल्यू 1 भी दे रखी है और -1 भी दे रखी है। अच्छा, ध्यान से देखो, डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 निकाल कर दिए, है ना, यानी 2 से ज्यादा देगा भी नहीं वो आपको, क्लियर। तो आगे देखें क्या करना है, सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं। तो p ऑफ 1 अगर रखोगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है। तो 1 तो सेटिस्फाई कर दिया, है ना, ये चीज तो सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब 1 जो है इसका 0 है। -1 पे भी चेक कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी चीज क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब 1 और -1 ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो से, ठीक है। तो यहाँ भी आप ये स्टेटमेंट लिख देना कि हेंस 1 और -1 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x + 1 एंड x - 2, है ना, यही है ना। तो सबसे पहले p ऑफ -1 चेक करते हैं,
ठीक है, वहाँ पे x की वैल्यू -1 और 2 दे रखी है। तो -1 पे चेक करें, ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 एंड -1 -2। तो -1 + 1 ये तो हो जाएगा 0, और ये है -3, है ना, -1 -2 -3 होता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब -1 जो है वो इसका 0 है। दूसरा हमें चेक करना है P ऑफ 2 के ऊपर। तो P ऑफ 2 कितना होगा, 2 + 1 एंड यहाँ पर 2 - 2। तो 2 + 1 कितना होता है 3, और इधर हो जाएगा 2 - 1 विच इज 2 - 2 विच इज 0। तो 3 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि -1 और 2 इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। ठीक है, और पांचवा जो है वो भी आप खुद से ट्राई करना। 6th पॉइंट देखो। ठीक है, अच्छा मैं जो छोड़ रहा हूँ ना ये इजी क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन से, इसलिए मैंने उनको स्किप किया है। ठीक है, 6th पार्ट देखें। P ऑफ x क्या दे रखा है हमें, Lx + m, यही दे रखा है ना, और x की वैल्यू हमें दे रखी है -m/l। तो चलिए निकालते हैं, -m/l। तो ये हो गया l, और x की जगह रख दें -m/l + m। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था ना, कि 3 को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, l × -m / l प्लस का m। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर l मल्टीप्लाई में है और नीचे l डिवाइड में है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, और डिवाइड होकर 1। तो ऊपर बच गया हमारे पास केवल -m, और इधर है +m। तो -m + m कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें ये चीज दिख रही है कि यस, -m/l जो है वो इसका क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना। क्लियर है, और लास्ट देखें, लास्ट में हमें क्या करना है, P ऑफ x हमें दे रखा है 3x² - 1, और हमें क्या चेक करना है, -1/√3 और 2/√3। तो पहले निकालते हैं -1/√3 पे, है ना। तो क्या करेंगे, 3x की जगह क्या रखेंगे, -1/√3 का स्क्वायर -1, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है भाई, स्क्वायर क्या करता है, रूट को खत्म कर देता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस का स्क्वायर +1 हो गया। ठीक है, मतलब अंदर जो ये नेगेटिव था, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बन गया। तो आप ध्यान से देखिए, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/3 और -1, और 3/3 को आप 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 - 1 दैट इज 0। क्लियर है, तो 1 - 1 0 हो गया, यानी साफ तौर पे दिख रहा है -1/√3 जो है वो इसका एक 0 है। क्लियर है, नेक्स्ट हम इधर देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्लियर, नेक्स्ट देखें इसका पार्ट, हमें किस पे चेक करना है, 2/√3 पे। ठीक है, तो P ऑफ 2/√3 जरा निकालो, ये क्या हो जाएगा, 3x की जगह पे क्या रखो आप, 2/√3 का स्क्वायर -1। क्लियर है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। क्लियर है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, फिर से 3 और 3 ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड हो गया तो 1 बचा, ऊपर बच गया 4 और इधर -1। तो 4 - 1 ये कितना होता है, 3। क्लियर है, तो यहां से हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो चीज है ना वो इसका 0 नहीं है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को 0 नहीं बनाया। ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन लिखेंगे इस लास्ट वाले के लिए कि -1/√3 is 0 of 3x² - 1, but 2/√3 is not a 0 of 3x² - 1। क्लियर है, -1/√3 तो इसका 0 है, बट ये जो चीज है ये इसका 0 नहीं है। क्लियर है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, उतना कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था। ठीक है,
आपको बस यही चेक करना था वैल्यू रख रख के, ठीक है, कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखें आज की क्लास का, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच। ठीक है, ध्यान से देखें, इतने सारे पॉलिनोमियल है, इनके आपको जीरोस निकालने हैं। सबसे पहली चीज, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, कोएफिशिएंट की मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप वो तरीका लगाओ, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी बचेगा और दूसरी चीज आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो वो तरीका भी लगा सकते हो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, 0 के इक्वल रखो और वहां से निकाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पहले दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं बचे हुए जो सारे पार्ट है वो मैं रिलेशन वाले फॉर्मेट से करूँगा। ठीक है, इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, x+5। सबसे पहले कोएफिशिएंट वाले तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट वाले तरीके से कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया आपको, x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, -b डिवाइड बाई a, है ना। तो आप पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे b क्या है, तो आप बोलोगे b है 5 और a क्या है 1। a होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो x का वेरिएबल है कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो बस उठा के यहाँ पे रख दो। तो x बराबर -b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू 1, यानी यहाँ से दिख रहा है हमें x की वैल्यू -5। ठीक है, तो ध्यान से देखें, x की वैल्यू -5 यानी -5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। ठीक है, तो काफी जल्दी निकल आया। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x+5, इस x+5 को आप 0 के इक्वल रख दो, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि x जो है वो कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो ये -5। क्लियर है, तो आप बोलोगे कि हमें तो ये मेथड काफी आसान लगा। ठीक है, यहाँ तो और जल्दी निकल गया। तो आप कोई भी मेथड लगाओ, ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप रिलेशन से निकालो या फिर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन की मदद से निकालो। ठीक है, बस आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, और आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा आपका। क्लियर है, तो यहाँ पर तो ये मेथड काफी जल्दी आपको आंसर निकाल के दे रहा है, मगर कभी कभी क्या होता है कि ये मेथड जो है ना, ये आपको जल्दी आंसर निकाल कर दे देगा। ठीक है, जैसे कि इन केसेस में आपको यहाँ से टाइम लगेगा, मगर यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब जो मैं सारे क्वेश्चन करूंगा वो मैं इस मेथड की मदद से करूंगा। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लें, देन उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट देखें, सेकेंड पार्ट, क्या हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू x-5, तो x बराबर होगा हमारा -b डिवाइड बाई a। क्लियर है, तो b क्या है हमारा यहाँ पे, तो ध्यान से देखें, b जो है हमारा वो है -5, है ना, कांस्टेंट टर्म क्या है -5, और a क्या है हमारा यानी कोएफिशिएंट ऑफ x वो है हमारा 1। तो उठा के यहाँ पे रख दें, तो x बराबर -b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 5। तो यहां से 0 निकल कर आ गया कितना 5। क्लियर, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हमारे पास, p ऑफ x दे रखा है हमें 2x+5, a कितना है यहाँ पर 2 और b कितना है यहाँ पर 5, तो सीधा आप 0 बोलोगे कि -b डिवाइडेड बाई a, माइनस एज इट इज b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2, तो यहां से आपको क्या मिल गया, इस पॉलिनोमियल का 0 -5/2। क्लियर, नेक्स्ट देखें फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, p ऑफ x बराबर 3x-2। क्लियर है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 3 एंड b की वैल्यू -2। क्लियर है, तो रख दे उठा के -b डिवाइड बाई a में, माइनस का माइनस एज इट इज, b की वैल्यू रखेंगे आप -2 एंड a की वैल्यू आप रखोगे 3, तो ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2/3। क्लियर है, तो इसका 0 क्या हो गया 2/3। नेक्स्ट देखें फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू 3x। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 दिख रही है मगर b की वैल्यू तो नहीं दिख रही, तो b की वैल्यू नहीं दिख रही तो आप यहाँ पे 0 लिख दो।
ठीक है, यानी b यहाँ पे क्या है बेसिकली 0, कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस एज इट इज रहने दो और b की जगह 0 डाल दो और a की जगह 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिवाइड में एनीथिंग 0 होता है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। क्लियर, यानी इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या है 0 ही है। ठीक है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में क्या है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू ax और a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है ना। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, तो a की वैल्यू, या फिर a मत बोलो, सीधा यूं बोल दो कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कितना है a है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ से आपको जीरोस कितना मिलेगा, मतलब 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या मिलेगा आपको, माइनस 0 डिवाइड में a, दैट इज 0। ठीक है, तो ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही थे। ठीक है, बस यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x में अंतर था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 मिल रहा है हमें पॉलिनोमियल का 0, और यहाँ पे भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल 0। ठीक है, लास्ट देखते हैं अब हम अपना 7th पार्ट, देन इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से जरा, 7th पार्ट में क्या है हमारे पास, 7th पार्ट में है p ऑफ x बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां पर c हमारा 0 नहीं होगा और c और d जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नंबर ले सकते हो 0 को छोड़कर। ठीक है, और d कुछ भी हो सकता है, d 0 भी हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, ये तो आपको क्या दे रखा है, एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो a की वैल्यू क्या है c और b की वैल्यू क्या है d, तो उठा के रख दो, x बराबर माइनस बी डिवाइड बाई सी, सॉरी a, b की जगह पे रख दो क्या d, और a की जगह पे रख दो c। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई, यानी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या निकल कर आएगा, माइनस डी बाई सी। ठीक है, यानी ये क्या कहना क्या चाह रहा है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। ध्यान से देखो, इसकी जगह पे बस आपने चेंज करके ये लिख दिया, है ना। ये भी क्या है, बेसिकली एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो फिर यहीं पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। आई होप कि आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करें, देन उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।